सरकारी नौकरी के लिए बेटी ने अपनी सगी मां का कत्ल करवा दिया। लेकिन अब इस हैवान बेटी के साथ पुलिस जो करने वाली है वो सुनकर इसकी अंतरात्मा तक कांप उठेगी। अभी तक इसको देखकर, इसकी चाल ढाल देखकर, इसके एक्सप्रेशंस देखकर जरा सा नहीं लग रहा है कि इसे अपनी मां का हत्या कराने का थोड़ा सा भी दुख है। इसके दिल में जरा सा भी गिल्ट है। ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है और ऐसा लगता है कि ये हत्या कराने के बाद बहुत ज्यादा खुश भी है। लेकिन अब जो इसके साथ होने वाला है वो सुनकर इसका पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा और इसकी भी पूरी तरीके से रूह कांप जाएगी। और जब आपको पता चलेगा कि इसने अपनी मां को ऐसे सरेआम क्यों मरवाया तो आप भी पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। जो आपने बाकी सारी वीडियोस में देखे होंगे उनसे कहीं ज्यादा खुलासे इस वीडियो में आज मैं करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जयपुर की आयुषी शर्मा ने अपनी मां को किसके कहने पर, कैसे और किस वजह से मौत के घाट उतरवा दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी के दिल को पूरी तरीके से दहला कर रख दिया है। यहाँ एक लड़की रहती है जिसका नाम है आयुषी शर्मा। आयुषी शर्मा के परिवार में आयुषी की माँ, आयुषी के पिता और आयुषी का एक भाई। लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो इस दुनिया को अपने आप छोड़कर नहीं चली गई है, बल्कि उससे इस दुनिया को छुड़वाया गया है। और इसके पीछे हाथ है उसी की सगी बेटी आयुषी शर्मा का। जी हाँ, आयुषी शर्मा के पिता का काफी दिन पहले देहांत हो गया था। आयुषी शर्मा के पिता एक सरकारी नौकरी करते थे। सीधी सी बात है, जब आयुषी शर्मा के पिता का देहांत हो गया तो उसके बाद आयुषी की माँ को आयुषी के पिता की नौकरी मिल गई। लेकिन आयुषी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। आयुषी चाहती थी कि उसके पिता की नौकरी उसे मिले। लेकिन आयुषी की मां को जब से नौकरी मिली तब से आयुषी के दिल के अंदर एक आग लग रही थी। आयुषी मन ही मन में सोचती थी कि कैसे भी करके मुझे अपनी मां को अपने रास्ते से हटाना है। आए दिन आयुषी अपनी मां से लड़ती भी थी और तो और आयुषी अपनी मां से अलग कहीं दूसरे घर में रहती थी। आयुषी बार बार अपनी मां से कहती थी कि तूने मेरा पूरा का पूरा करियर खराब कर दिया है, तुमने मेरे पिता की नौकरी तक ले ली है। जिस पर आयुषी की माँ उसे कई बार समझाती थी। आयुषी की माँ कहती थी कि बेटा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम्हें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन आयुषी ने सोच लिया था कि तुम इस दुनिया से जाओगी नहीं, बल्कि तुम्हें इस दुनिया से भेजा जाएगा और इस दुनिया से तुम्हें भेजूंगी मैं। जी, आयुषी ने अपने ताऊ और अपने कजन्स के साथ मिलकर अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। अपने ताऊ और अपने कजन को आयुषी ने करोड़ों की संपत्ति का लालच भी दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे पिता के नाम पर जितना भी पैसा है उसमें से मैं तुम्हारे साथ बांटूंगी, लेकिन तुम मेरी माँ को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करो। आयुषी के रिश्तेदार शायद ये भूल गए थे कि जो लड़की अपनी सगी माँ को जान से मार सकती है वो कल को उनके साथ भी कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आयुषी से कह दिया कि ठीक है, हम तेरा साथ देंगे। एक दिन आयुषी की माँ यानी कि नीरज अपने बेटे, जो मानसिक तौर पर थोड़ा बीमार रहता था, उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी। आयुषी अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आयुषी की माँ ये सुनकर ना आओ देखती है ना ताओ। हॉस्पिटल से भागी भागी आयुषी से मिलने आ ही रही होती है कि रास्ते में आयुषी की माँ को एक स्कॉर्पियो जोरदार टक्कर मारती है, जिसमें आयुषी की माँ गंभीर रूप से घायल भी हो जाती है और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। शुरुआत में सभी को लगता है कि आयुषी की मां का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आयुषी ने ही ये प्लान रचा था। आयुषी ने किराए पर बंदे हायर किए थे और एक्सीडेंट का प्लान बनाया था। पुलिस को भी शुरुआत में लगता है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आयुषी का भाई पुलिस को बताता है कि आयुषी हमेशा अपनी माँ से लड़ती थी और कहती थी कि तूने मेरा करियर खराब कर दिया, और पूरी तरीके से आयुषी अपनी माँ को मारने की धमकी भी दिया करती थी। जिसके बाद पुलिस और ज़्यादा जांच पड़ताल करती है और ज़्यादा चीज़ें ढूंढती है तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स निकलती है। आयुषी के बहुत सारे एविडेंस ऐसे निकल कर आते हैं जिनसे पुलिस को शक हो जाता है कि आयुषी ने ही अपनी माँ को जान से मरवाया है। जिसके बाद पुलिस आयुषी से सख्ती से पूछताछ करती है। आयुषी से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो आयुषी एक एक करके सच उगलना शुरू कर देती है और बता देती है कि किस तरीके से उसने अपनी माँ का हत्या का प्लान बनाया था और किस तरीके से अपने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो अपनी माँ को मौत के घाट उतारने की खूनी स्क्रिप्ट लिख रही थी। जिस स्क्रिप्ट को लिखने में वो कामयाब भी हुई और उसके बाद उसने अपनी माँ को मार भी दिया। अब पुलिस गिरफ्त में है आयुषी से और ज्यादा पूछताछ करी जा रही है।
आयुषी के एक्सप्रेशंस आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है। आयुषी अपनी मां को मारने के बाद जरा सा भी गिल्ट महसूस नहीं कर रही है। आयुषी से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब नहीं दे रही है। आयुषी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। आयुषी का लास्ट ईयर चल रहा था। आयुषी चाहती तो पढ़ लिख कर खुद के दम पर भी नौकरी पा सकती थी, लेकिन आयुषी की मानसिकता बदल चुकी थी। आयुषी की मानसिकता ऐसी बन चुकी थी जो शायद किसी की न हो, अपनी माँ को जान से मारने की मानसिकता। आयुषी ने अपनी माँ को जान से मार तो दिया, लेकिन अब आयुषी ने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। अब आयुषी को अपने पिता की नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि पूरी जिंदगी उसे सलाखों के पीछे काटनी पड़ जाए या फिर उसे फांसी के फंदे तक भी पहुंचना पड़ जाए। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ कौन? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ को हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। आयुषी को कड़ी से कड़ी सजा तभी मिलेगी जब आप उसके लिए सजा की डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ उसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप तक हर वीडियो समय के साथ पहुंचता रहे।